इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमें मजबूर नहीं करे किसान को, कि अगर किसान नहीं बोल रहा है तो उसको आप समझ रहे हैं कि भाई ये तो दबा हुआ किसान है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग किसान हैं, हम लोग के पास दूसरा कला नहीं है। अगर इस तरह से बलजोरी अगर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा तो या तो हम लोग कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगेंगे और नहीं तो फिर नक्सल में शामिल होंगे। दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्या करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा कला है नहीं खेती के अलावे कि जा करके हमें 2-4 पैसा अपना बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने या कुछ करने के लिए कुछ किया जा सके। कुछ हमारे पास कला नहीं है, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमें मजबूर नहीं करे किसान को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आज़ादी। मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम पटना जीपीओ गोलंबर पे हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो औरंगाबाद से दरभंगा के लिए जो एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है उसमें जो भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उस अधिग्रहण में अनियमितताओं के विरोध में ये जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे पटना जीपीओ गोलंबर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कौन से? हाँ, मैं मनीष कुमार फतुआ ब्लॉक के भिरगावा गाँव से आया हूँ जी। हमारे यहाँ जो भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना, जिसके अंतर्गत औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे बन रही है, इसमें हम लोग को किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और जबरन है ज़मीन पर काम लगाए हुए हैं। अगर हम लोग रोकने भी जाते हैं तो पुलिस प्रशासन के बल पर हम लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है और किसी तरह से मैंने को काम को जारी रखना चाह रहा है। हम लोगों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील किया तो हम लोग को कमिश्नर के यहाँ भेज दिया गया। कमिश्नर के यहाँ हमने अपील किया तो वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं भाई, आप लोग को मुआवजा नहीं मिलेगा, जो दिया जा रहा है उचित दिया जा रहा है। जबकि किसी भी तरह से किसी भी कोई कानून का कोई पालन नहीं किया गया है, एक भी कानून पालन नहीं किया गया। हमने तो कई एक बार कहा और भी लोगों से, मीडिया वाले से बात हुई तो हमने कहा कि भाई नहीं है तो कोई एक्सपर्ट को बैठा करके इससे डिबेट करवा दिया जाए कि आप कौन सा कानून का पालन कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का भी ना तो आप प्रॉपर पालन कर रहे हैं, उसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कि 2018 में दिया गया है कि जिसमें कि 1 प्रोजेक्ट 1 रेट, इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा जो रेट होगा वही सारे किसान को दिया जाएगा, उसका भी आप पालन नहीं कर रहे हैं। स्थिति तो ये है कि अगर आप रोड के लिए ज़मीन ले रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि ज़मीन है, कृषि के लिए ज़मीन है, और वहीं पर हमारा ज़मीन हुआ है जो कि आपका लॉजिस्टिक पार्क के लिए अधिग्रहण हुआ है तो उसको आप कह रहे हैं कि प्रगतिशील है। ये कैसे संभव है कि यहाँ पर एक कदम आगे आप कह रहे हैं कृषि का ज़मीन है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इसका प्रगतिशील का ज़मीन है। मैंने पूरी तरह से अनियमितता बरता गया है। क्या आप सरकार और प्रशासन के द्वारा क्या कहा जा रहा है आप लोग को? कुछ नहीं, बस बोला जा रहा है कि हम लोग को काम करना है, बाकी आप लोग आइएगा तो सबको जेल भेज देंगे। कोई मुआवजा की बात तो होती होगी ना? कुछ नहीं, वो बोल रहे हैं कि कोर्ट फैसला करेगा। तो हम लोगों ने बोला कि कोर्ट फैसला करेगा तो भाई हम लोग का खेत छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग के पास खेती के सिवा और कोई कला है नहीं कि हम लोग कहीं जाकर कुछ काम करेंगे। अरे उचित मुआवजा मिलेगा तब उसके बाद हम लोग जाके कहीं दुकान करेंगे या कोई बड़ा बिजनेस करेंगे। जबरन भूमि का अधिग्रहण पूरी तरह से जबरन ही भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। कितने किसान प्रभावित हैं इससे? हम लोग 2000 किसान प्रभावित हैं। ये सिर्फ फतुआ ब्लॉक में, केवल फतुआ ब्लॉक में? फतुआ ब्लॉक। और अगर पूरे एक्सप्रेसवे की बात, ये केवल फतुआ की समस्या है या? नहीं, ये पूरे एक्सप्रेसवे की समस्या है, लेकिन पटना जिला में हमारा धनरुआ और फतुआ ब्लॉक है जो कि पूरी तरह से प्रभावित है। इसके अलावा तो आपका ये जहानाबाद है, गया है, औरंगाबाद है, सारा के सारा प्रभावित ही है। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं आपका विजय कुमार चौधरी, वित्त मंत्री, उनसे भी मिल चुका हूँ। कमिश्नर साहब कुमार रवि सर हैं, उनसे भी मिल चुका हूँ। नीतीश कुमार को हैंड टू हैंड हमने लेटर दिया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या किया जाए। हमने जनता दरबार के लिए दिया, 2021 में ही दिया, अभी तक कहीं कुछ बुलाया नहीं गया है। जब आप मिले मंत्री जी से तो मंत्री जी ने कोई आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने दिया, डायरेक्ट डीएम साहब को कॉल किया कि भाई जाके आप लोग मिलिए। डीएम साहब के यहाँ गया, बस वो अपना वो बोले कि ना अभी तो डीएम साहब निकल गए हैं। उसके बाद कहीं कोई सुनने वाला नहीं हम लोग को है, और किसी भी स्थिति में हम लोग बिना उचित मुआवजा लिए हुए काम नहीं होने देंगे। बलजोरी कर रहा है, जब तक जिएंगे तब तक उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे काम को। यही हम लोग का अंतिम मकसद है। हम लोग उचित मुआवजा लेकर रहेंगे, क्योंकि हम लोग किसान हैं, हम लोग के पास दूसरा कला नहीं है। अगर इस तरह से बलजोरी अगर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा तो या तो हम लोग कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगेंगे और नहीं तो फिर नक्सल में शामिल होंगे। दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्या करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा कला है नहीं खेती के अलावे कि जा करके हमें 2-4 पैसा अपना बाल बच्चे को पढ़ाने लिखाने या कुछ करने के लिए कुछ किया जा सके। कुछ हमारे पास कला नहीं है, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमें मजबूर नहीं करे किसान को, कि अगर किसान नहीं बोल रहा है तो उसको आप समझ रहे हैं कि भाई ये तो दबा हुआ किसान है। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने लोकसभा में दिखा दिया कि किसान के बल पे ही जितना भी लोकसभा हमने जीता है, किसान आंदोलन का असर है। अगर इस तरह का स्थिति रहा तो बिहार सरकार अभी आगामी विधानसभा में भी उसका असर दिख जाएगा। तो काफ़ी आक्रोशित हैं ये पटना के फतुहा से किसान आए हैं। जो एक्सप्रेसवे में जो भूमि अधिग्रहण किया गया है उसमें ना मुआवजा दिया गया है। किसानों का ये आरोप है कि जबरन सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, ना कोई वार्ता हो रही है, ना कोई मुआवजे की बात हो रही है।
तो इसी को लेकर के ये लोग नाराज हैं और प्रदर्शन में आज शामिल हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।